Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, today's video is for how to use products correctly. कि हम प्रोडक्ट्स को करेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं. आज का वीडियो सिर्फ सीरम पे होने वाला है कि विटामिन सी की सीरम कब यूज़ करते हैं, रेटिनॉल कब यूज़ करते हैं, सैलिसिलिक एसिड कब यूज़ करते हैं, नाइसिनामाइड कब यूज़ करते हैं, या ब्राइटनिंग सीरम कब यूज़ करते हैं. मैं इतनी सारी सीरम का रिव्यू देने वाली हूँ कि ये विटामिन सी, रेटिनॉल, सैलिसिलिक और नाइसिनामाइड सीरम्स हैं जो कि हमें कब यूज़ करनी चाहिए. कभी भी हम अगर इन सीरम का यूज़ अगर हम एक साथ करते हैं तो हमारी स्किन डैमेज हो सकती है. तो स्किन केयर में 3 इंग्रेडिएंट्स का टाइमिंग और उनका कॉम्बिनेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर हम उसे गलत तरीके से गलत टाइमिंग पे यूज़ करेंगे तो वो हमारे स्किन बैरियर पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगी या फिर स्किन डैमेज भी हो सकती है. मैं यहाँ पे मेनली 3 सीरम का रिव्यू करने वाली हूँ, मेनली विटामिन सी, रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड. सबसे पहले हम विटामिन सी सीरम के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट सीरम इज़ विटामिन सी. तो विटामिन सी सीरम हमें हमेशा सुबह के टाइम पे यूज़ करनी चाहिए, उसका यूज़ रात में नहीं होता है. विटामिन सी सीरम हमें हमेशा सुबह में यूज़ करनी चाहिए, और उस सीरम के यूज़ करने के बाद में हमें कोई अपने स्किन को मॉइस्चराइज या फिर सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती जाएगी, उसके बाद में हमारी स्किन पे कुछ भी ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो विटामिन सी हमेशा हमें सुबह के टाइम पे यूज़ करनी चाहिए, और सेकेंडली उसके यूज़ करने के जस्ट बाद हमें सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हमें लगानी ही चाहिए उसके बाद में. अदरवाइज हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, उसके बाद में हम कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे. विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमें धूप से या फिर पॉल्यूशन से बचाता है. तो हमें फेस वॉश के बाद में जस्ट विटामिन सी सीरम लगाना चाहिए इन द मॉर्निंग, और उसके लगाने के बाद हमें सनस्क्रीन या फिर कुछ भी उसके ऊपर अप्लाई कर लेना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है नॉर्मल रहे, वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो. विटामिन सी. नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलिसिलिक एसिड पे. ये वो सीरम होती है जो हमारे एक्ने पोर्स को सही करती है. तो ये सीरम हमेशा हमें रात में यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हमें ये वहीं अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे हमारे पिंपल्स होते हैं. इसके अलावा ये सीरम हमें कहीं यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमारे पिंपल्स होते हैं उनके जो पोर्सेस होते हैं उनको कवर करने के लिए ये सीरम यूज़ में की जाती है. और सैलिसिलिक को कभी भी रेटिनॉल के साथ मिक्स करके नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर हम सैलिसिलिक एसिड सीरम को रेटिनॉल सीरम के साथ में मिक्स करके लगाएंगे तो इससे हमें ड्राइनेस या फिर रेडनेस जैसा इरिटेशन फील हो सकती है. सैलिसिलिक एसिड सिर्फ पिंपल्स के लिए यूज़ होती है, और वो हमें रात में यूज़ करनी चाहिए. और थर्ड एंड द लास्ट वन, रेटिनॉल जो सीरम होती है वो हमेशा रात के लिए होती है, क्योंकि वो एक तो एंटी एजिंग सीरम है, या फिर उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को अच्छा रखता है, उसके लिए होता है. तो रेटिनॉल में क्या होता है कि वो एकदम ड्राई स्किन के लिए यूज़ होती है, जिसकी स्किन एकदम ड्राई हो उसके लिए वो यूज़ होती है. और दूसरी बात, हमें रेटिनॉल यूज़ करने से पहले एक बार और अपने अपने फेस को मॉइस्चराइज करना चाहिए, उसके बाद में रेटिनॉल सीरम लगाए, उसके बाद वापस मॉइस्चराइज करें. ये होता है लगाने का तरीका रेटिनॉल सीरम को. हमें ऐसे डायरेक्टली रेटिनॉल नहीं लगाना होता है, क्योंकि वो सीरम ड्राई स्किन के लिए होती है और उससे हमारी स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो सकती है. तो पहले उसको मॉइस्चराइज करें अच्छे से, उसके बाद, और वो हमेशा साफ मतलब क्लीन करके लगती है ऐसे कुछ. और अगर आप इन तीनों को साथ में मिक्स करके यूज़ करना चाहें तो इससे अच्छा आप स्किन की साइकिलिंग को फॉलो करें. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि डे 1 में अगर आपने सैलिसिलिक एसिड रात में यूज़ की है, डे 2 में आपने रेटिनॉल यूज़ किया, तो डे 3 एंड 4 में उसको कुछ भी नहीं यूज़ करो, रात में सिर्फ मॉइस्चराइज करके सो. इससे वो स्किन जो साइकिलिंग है वो फॉलो हो जाएगी. और विटामिन सी हमेशा सुबह के लिए, और रेटिनॉल और सैलिसिलिक एसिड हमेशा रात के लिए यूज़ की जाती है. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड मैं यहाँ पे आपको कुछ सीरम दिखाने वाली हूँ. ट्रस्ट में ये वो सीरम है जो सच में अच्छी है. ये अपने पास है नवोलॉजी की सीरम, जो कि है रेटिनॉल. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरम है, और इसका हाँ डेफिनेटली इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, बट दिस सीरम इज़ एक्सट्रीमली वर्क. बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट. ये स्विस ब्यूटी की है विटामिन सी. ये भी बहुत अच्छी सीरम है. ये विटामिन सी है. ये नाइसिनामाइड.
जॉब हर्बल की है। ये ब्राइटनिंग सीरम है पॉन्ड्स की, और ये मेरे पास एक और ब्राइटनिंग सीरम है जो कि अभी लॉरियल ने थोड़े टाइम पहले न्यू लॉन्च की थी, ग्लाइकोलिक ब्राइट। ये बहुत अच्छी सीरम है, बहुत अच्छी। इसको हम अप्लाई करके दिखाती हूँ इसको। लुक एट दिस टेक्सचर। बहुत अच्छी सीरम है ये। इसको हम सुबह, ब्राइटनिंग सीरम को हम सुबह और रात में दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनिंग सीरम एक इकलौती ऐसी सीरम है जिसको हम सुबह और रात में दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये है मेरे पास पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए है, बायोलॉजी की, डर्मा टेस्टेड है ये है मेरे पास हेल्प टू कंट्रोल एक्ने एंड ऑयल। तो ये सारी सीरम हैं जिसका मैंने रिव्यू किया है। सो बाय बाय।